हम शान हिंद की क़यादत में अलग अलग महल्ले में वोटर बेदारी मुहिम के तहत के पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 ये बहुत अहम इलेक्शन है। इस मुल्क की जमहूरियत, इस मुल्क की सेकुलरिज़म, इस मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए आज हमारा दौरा अब्दुल बाकी भाई राशन वाले के वार्ड मर्चेंट नगर और एतराफ़ की बस्तियों का है। हम जो दौरे में महसूस कर रहे हैं कि हम तो ये मान रहे हैं कि ये बहुत अहम इलेक्शन है, मगर जब हम लोगों तक पहुंच रहे हैं तो जो सबसे पहली बात हमारी समझ में आ रही है कि हम घरों में पूछ रहे हैं कि यार वोटर स्लिप मिली क्या, तो अक्सरियत का यही बोलना है कि वोटर स्लिप नहीं मिली। हम सोबत आई बच्चाओं का काम कर रहे हैं। मेरी समझ से शहर की तमाम ही सियासी पार्टियां उनका काम कर रही हैं। मेरी मालूमात में सोबत आई बच्चाओं ने अभी तक वोटर स्लिप किसी भी सियासी पार्टी कोई जिम्मेदारी नहीं दी कि वो घर घर तक वोटर स्लिप पहुंचाए। बीएलओज़ अपने तौर पे जो काम कर रहे हैं, मगर बीएलओज़ कितना कर पाते हैं ये हम सबको पता है। ये काम हमेशा से कारपोरेशन इलेक्शन हो, असम्बली इलेक्शन हो या पार्लियामेंट इलेक्शन हो, ये सियासी वर्कर ही ये काम किया करते हैं। हम तो बेदारी पैदा करने की पूरी कोशिश हमारी तरफ से कर रहे हैं, मगर उम्मीदवार का सुस्त रहना इतने अहम इलेक्शन में, जिसके ताल्लुक से कांग्रेस पार्टी का ये बोलना है कि ये जमहूरियत को बचाने का इलेक्शन है, सेकुलरिज़म को बचाने का इलेक्शन है, उनके ऊपर बड़े लीडरान भी यही बोल रहे हैं। मगर जिस तरह से सुस्त रफ्तारी, अब मैं इसको क्या बोलूँ कि आज इलेक्शन को सिर्फ 3 दिन बचा है और अभी तक उम्मीदवार की तरफ से वोटर स्लिप नहीं देना कहीं ना कहीं ये जाहिर करती है कि उम्मीदवार का कोई दिलचस्पी इस इलेक्शन में बीजेपी को हराने की मुझे नज़र नहीं आती। मगर हम ख़ास तौर से मुसलमान इस मुल्क में सेकुलरिज़म और जमहूरियत को बचाने का ठेका लिए हुए हैं, तो हम वो ठेका जो लिए हैं उस पर अमल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमसे जितना भी होगा हम उतनी कोशिश करते रहेंगे। क्या लगता है सोबत आई मालेगांव में मुस्लिम लोग होने की वजह से कि वो कांग्रेस को वोट देंगे, दूसरों को वोट नहीं देंगे, इसीलिए नज़रअंदाज किया जाए? नहीं, मुझे एक बात बताओ, वोट तो जब देने जाएंगा आदमी जब वोटर स्लिप उस तक आएंगी, वोटर को वोटर बूथ तक लेके जाया जाएगा। जब अभी तक आपकी मालूमात में अगर होगा कि मालेगांव शहर में हमारी तायद करता उम्मीदवार या उनकी पार्टी, जिस पार्टी से कांग्रेस पार्टी से खड़ी हैं, उनके लोग कहीं पे वोटर स्लिप बांट रहे हैं क्या? मैं पूरे शहर में मालूमात लिया, हम पूरे शहर में घूम रहे हैं, हमारे लोग घूम रहे हैं। हम ये पॉम्पलेट हज़ारों की तादाद में छपवा कर जो हम कर सकते हैं वो हम खुद कर ले रहे हैं, मगर वोटर स्लिप जो है ये तो उनका काम है छाप कर देना। उनका क्या सॉफ्टवेयर है, किस तरीके से करना चाहते हैं। जब लोगों तक वोटर स्लिप ही नहीं आएंगी बड़ी तादाद में, तो वोटर जाएगा कैसे? ये मुसलमानों को और दूसरी कौम ये सवाल ही नहीं है। मेरी समझ से उनकी दिलचस्पी ही इस इलेक्शन में नहीं है। उनको गुमराह तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि उनको एक बात मालूम पड़ रही है कि मालेगांव में सब सिर्फ वोट देने के लिए बैठे हैं, बस 20 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, ऐसा देखो, मैं अगर वो इलेक्शन लड़ रही है तो हर आस-पास हर तरीके के लोग आते, वो भी कोई अनाड़ी नहीं है। इससे पहले एमएलए रह चुकी हैं, मेयर रह चुकी हैं, यानी लोकल बॉडीज़ से असम्बली तक का तजुर्बा है इलेक्शन लड़ने का। तो किसी के बहकावे की बात ये मेरी समझ में नहीं आती। मैं अगर इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो मेरे पास 4 लोग रहेंगे, क्या ज़रूरत है इलेक्शन की? वो तो बहरहाल जो बुनियादी ज़रूरत है, वोटर स्लिप, वोटर को पोलिंग बूथ तक ले जाना, वोटर के अंदर बेदारी पैदा करना। मैं देख रहा हूँ कि जैसे कुछ हिस्से में लोगों के अंदर कोई दिलचस्पी ही इलेक्शन की नहीं है, तो ये बात बोलना बेवकूफ़ी की बात है कि लोग वोट देने बहुत बड़ी तादाद में जाएंगे। जब तक सियासी लोग, मालेगांव शहर के सियासी वर्कर, वो कोई भी पार्टी के हो, वो वोटर तक पहुंचेंगे नहीं, उनको स्लिप नहीं देंगे, उनको वोटिंग के दिन बूथ तक नहीं लेके जाएंगे, तो वोटर कैसे जाएगा? ख़ास तौर से हमारे शहर में माएँ बहनें जो हैं वो नल का, पकाने का सब इंतज़ाम करती है। मज़दूर, हमारा शहर है, मज़दूर आते हैं घर पर, वो सब इंतज़ाम करने के बाद वोट देने के लिए जाती है, तो उनके लिए भी
रिक्शे का, ये वो इंतज़ाम हर इलेक्शन में करके देना पड़ता है। तो बहरहाल जब वोटर स्लिप ही नहीं पहुंची है, इलेक्शन को 3 दिन रह गया, तो हम क्या माने कि इलेक्शन किस तरह से हो रहा है। मगर जो मैं बोला कि हमने सेकुलरिज़म, जमहूरियत, दस्तूर, हर चीज़ का ठेका इस मुल्क में मुसलमानों ने ले लिया, ऐसा कांग्रेस पार्टी मानती है, तो उसी ठेकेदारी को हम अदा कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से, और इंशाअल्लाह 20 मई की शाम में 6 बजे तक अदा करते रहेंगे। बहुत बड़ी बात आपने कही कि ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है कि कांग्रेस नहीं, देखो माहौल बहुत अच्छा है। जो मैं दूसरी जगह भी माहौल देखा, माहौल कहीं ना कहीं अच्छा नज़र आ रहा है, मगर जब इतना कम वक्त रह गया और स्लिप तक का उनका इंतज़ाम नहीं है, अभी तक आउटर और सेंट्रल में उनकी एक ऑफिस नहीं शुरू हो सकी है, जहाँ से वोटर स्लिप, वोटर यादी, दूसरे इंतज़ामात जहाँ से किए जाते हैं कि ये यादी है, ये वोटर स्लिप है, दूसरे क्या और डॉक्यूमेंट वगैरह जो लगते हैं, अभी पोलिंग एजेंट के फॉर्म वगैरह, ये सब के लिए एक कारपोरेशन का इलेक्शन जो आदमी लड़ता है ना, तो उसको भी ऑफिस और ये सारे इंतज़ामात करके रखना पड़ते हैं कि पोलिंग एजेंट कहाँ बैठेंगे। अभी तक हमको ये भी नहीं बताया गया है कि पोलिंग एजेंट का फॉर्म क्या है, वोटर स्लिप का क्या मामला है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई उनका जिम्मेदार नहीं है। तो ये तो जानबूझ के इलेक्शन हारने जैसी बात है।